राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, ओवरऑल एनालिसिस जो पिछले कुछ घंटों में यहां से नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि अब ये लड़ाई केवल जेलेंस्की और पुतिन के बीच में नहीं है। पुतिन एक बड़ा मैसेज यूरोपियन कंट्रीज को भी देना चाहते हैं कि आप रूस को हल्के में ना लें, और इसी वजह से जो प्लानिंग उनकी बढ़ रही है आगे, वो इस ओर इशारा कर रही है। आपका एनालिसिस क्या है इस पर? देखिए, ये लड़ाई बिल्कुल जैसे रूस ने प्लान की थी और जैसे वो उसको एस्केलेट करना चाहता है, बिल्कुल उसी प्रकार से बढ़ रही है। कीव पे अभी कोई हमला नहीं हुआ है। 3-4 मिसाइल्स अभी थोड़ी देर पहले फायर हुई हैं, पर वो यहाँ से काफी दूर 15-20 किलोमीटर दूर हुई हैं। शहर बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, एक्सेप्ट कि यहाँ लोग नहीं हैं अभी, और डर के मारे वो चले गए हैं। पूर्वी यूक्रेन में जिस तरह से रूस की फौज आगे लगातार बढ़ रही है, शहर ब शहर कब्जा कर रही है, वो बिल्कुल सही स्मूथ ऑपरेशन जा रहा है। और जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, देखिए इसके कई इम्प्लीकेशंस हैं। इसका एक इम्प्लीकेशन ये भी है कि अगर हवाएं पूर्व से पश्चिम की तरफ से जब चलेंगी और अगर रेडिएशन लीक होता है, जो अभी इस वक्त नहीं है, अगर होता है तो उससे ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि मध्य यूरोप और पश्चिमी यूरोप के देश भी अफेक्टेड हो सकते हैं, और ये इफेक्ट काफी ज्यादा उनकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा घातक साबित हो सकता है। यही एक कारण है कि यूरोपियन देश हैं जो खासकर फ्रांस, जर्मनी और अभी आपका हंगरी, इन्होंने ये प्रेशर बना रहे हैं इस वक्त अमेरिका के ऊपर कि किसी तरह से इस कॉन्फ्लिक्ट को बातचीत से सुलझाया जाए। और यही एक कारण है, कई कारणों में से इसे कई इकोनॉमिक कारण भी हैं जो कि वो प्रेशर डाल रहे हैं प्रेसिडेंट बाइडेन पे कि आप इसको बातचीत के लिए आइए। और प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक स्टेटमेंट इशू किया है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, और ये सैंक्शन जो रशिया पे लगाए हैं उन्होंने, उनको हटाने के लिए तैयार हैं। इसके दूसरे और कारण क्या है जो प्रेशर बन रहा है? अगर आपने ध्यान दिया हो, कल प्रेसिडेंट मैक्रो ने, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं, पुतिन से बात करके बोला था कि यूक्रेन अपने इतिहास का सबसे भयावह फ्यूचर देख सकता है अगर ये वॉर नहीं रुकी तो। ये एक कहीं ना कहीं एक इशारा जेलेंस्की के लिए भी था कि आप बातचीत करें, नहीं तो आप अपने देश को और अपनी जनता को एक बहुत ही अंधकार में फ्यूचर में धकेल रहे हैं। ऑल्सो उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था कि रूस पे लगाए हुए सैंक्शंस फ्रांस की इकोनॉमी को बहुत बुरी से प्रभावित करेंगे। दूसरा, आप ये जानते हैं कि इस वक्त यूरोप में, जर्मनी और फ्रांस में फ्यूल और गैस के प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, जो कि उनकी इकोनॉमी और जनता को प्रभावित कर रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं जो एक कहीं ना कहीं इस कॉन्फ्लिक्ट को उस दिशा में लेके जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त एक अहम खबर आ रही है, अमेरिकी सांसद के बयान पर रूस भड़क गया है। आपको याद होगा, अमेरिकी सांसद ने कहा था, लिंडसे ग्राहम ने पुतिन की हत्या की अपील की थी, और इस बयान पर अब रूस ने सफाई मांगी है। रिपब्लिकन सांसद ने यह बयान दिया था, जिसके बाद सफाई मांगी गई है। तो ये बड़ा बयान आया था। बयान भी मैं आपको बता दें, कहा गया था कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन को मार डालो। अब राजेश, ऐसे बयान जो निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या ये आग में घी डालने का काम करते हैं? क्योंकि एक तरफ बाइडेन कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत कर दी जाए, उन पर भी प्रेशर है यूरोपियन कंट्रीज का या यूक्रेन के भविष्य को, और उधर ये सब बयान। देखिए, अमेरिका में बहुत से सीनेटर्स हैं, बहुत से कांग्रेसमैन वुमेन हैं। मुझे नहीं लगता किसी एक पर्टिकुलर सीनेटर के, एक पर्टिकुलर कांग्रेसमैन वुमेन के बयान से कुछ होगा। रिपब्लिकन पार्टी अभी वैसे भी पावर में नहीं है वहां पर, तो उनका बयान ज्यादा मायने नहीं रखता है। जो मायने रखता है कि जो बिडेन बोलते हैं इस वक्त, या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इस वक्त बोलते हैं, वो इस वक्त मायने रखता है, या कोई हेड ऑफ स्टेट यूरोप में जो बोलता है, सिर्फ वो मायने रखता है। और इधर जो जेलेंस्की बोलते हैं, सिर्फ वो मायने रखता है। इनके एमपी छोटे मोटे, यहाँ एमपी, ये एमपी इंडिया के एमपी की तरह नहीं है यूक्रेन के एमपी, या दे आर नॉट लाइक सीनेटर्स एंड कांग्रेसमैन ऑफ अमेरिका। इनकी कोई वैल्यू नहीं यहाँ के एमपीज की। यहाँ सिर्फ प्रेसिडेंट है जिसकी सारी वैल्यू जो बोलता है, तो उन्हीं पे सब कुछ फोकस है। छोटी मोटी चीजें ये डिस्ट्रैक्शन है। मैं आपको एक और बयान बता दूं, ये भी आवाज उठी है अमेरिका से और डेमोक्रेटिक पार्टी से कि इंडिया पे सैंक्शंस लगने चाहिए, क्योंकि इंडिया ने अब तक रशिया के एक्शंस को कंडेम नहीं किया है और रशिया ने उससे हथियार खरीदे हैं। अब सोचिए आप, ये हो सकता है क्या? लेकिन ये आवाज उठी है और आज की न्यूज में है ये।